चीन LAC के पास तिब्बत में लगातार अपनी सेना के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित कर रहा है, जिसका सबूत है अमेरिकी रक्षा वेबसाइट की ओर से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीर, जिसके मुताबिक ये तस्वीर तिब्बत के शिगत्से एयरपोर्ट की है, जो LAC के बेहद करीब है। शिगत्से पीस एयरपोर्ट तिब्बत का 5वां एयरपोर्ट है। 30 अक्टूबर 2010 को ये एयरपोर्ट शुरू हुआ था। चीन इस एयरपोर्ट का ज्यादातर सैन्य इस्तेमाल करता है। एक अनुमान के मुताबिक तिब्बत में चीन ने 14 बड़े एयरबेस और 20 के करीब छोटी हवाई पट्टियां तैयार कर ली हैं। चीन की वायुसेना जरूरत पड़ने पर यहां से भारत के खिलाफ एयर ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती है। हालांकि चीन को भी अच्छी तरह मालूम है कि हिंदुस्तान की वायुसेना भी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपने पंख फैला चुकी है और किसी भी गुस्ताखी का माकूल जवाब देने में सक्षम है। तवांग में जो हुआ उसके बाद से कई सनसनीखेज खुलासे हुए। ये भी पता चला कि चीन लंबे समय से ऐसी घुसपैठ की तैयारी कर रहा था। वो चोरी छिपे भारत की जमीन पर कब्जे की तैयारी लगातार करा रहा था। इतना ही नहीं, चीन की सेना ने करीब करीब पूरे अरुणाचल प्रदेश के पास अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। इसी साल सितंबर में चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के पास 3 अतिरिक्त सशस्त्र ब्रिगेड भेजे और एक सशस्त्र ब्रिगेड को सिक्किम के पास भी तैनात किया। यही नहीं, चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में रेल रोड कम्युनिकेशन को मजबूत कर रहा है। पिछले साल लहासा से निंगची तक बुलेट ट्रेन की शुरुआत हुई। निंगची अरुणाचल प्रदेश से कुछ ही किलोमीटर दूर है, जबकि तिब्बत में पिछले साल हाईवे सहित 15 बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए। जबकि जानकारी के मुताबिक चीन ने लहासा में Su-27 फाइटर जेट तैनात किए हैं और उसकी 15वीं एयरबोर्न कोर तिब्बत में लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। वहीं बिहार में शराब से मौत के बाद यूपी के मऊ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। यूपी के मऊ में पुलिस ने 105 पेटी अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये तस्कर शराब को लेकर हरियाणा से निकले थे और बिहार जा रहे थे। संभल जिले में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले एक और फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी संख्या में अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। MP के बिलासपुर में बेखौफ बदमाशों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बदमाश लड़के बिलासपुर सेंट्रल जेल के सामने तलवार लहराते नजर आ रहे हैं। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इंदौर में ओवरटेक करने के चक्कर में 2 बसों की भीषण टक्कर हुई। इस टक्कर में दोनों ही बसें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते पुलिस को घायलों को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने PM मोदी पर तंज कसा और कहा कि लगता है मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। खड़गे ने ट्वीट किया कि ऐसा लगता है कि चीनी चश्मा मोदी सरकार की लाल आंख को ढक रहा है। क्या इसे भारतीय संसद में चीन के खिलाफ बोलने की अनुमति नहीं है? खड़गे के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने चीन के चश्मे के जवाब में इटली के चश्मे की बात उछाल दी। इटली का चश्मा पता नहीं कैसा है, ये मुझे नहीं मालूम। तो चीन का हुआ खड़ा हुआ है, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। विपक्ष ने लगातार तीसरे दिन तवांग में हुए संघर्ष के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों ने आज भी प्रश्नकाल में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। जब इजाजत नहीं मिली तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सदन से बॉयकॉट किया। इस बीच विपक्ष ने एक बार फिर लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया। और हम जंग नहीं अभी सिर्फ झड़प हुई है, वो झड़प के समय भी हमें बोलने का मौका न देते हैं। जंग की बात छोड़ी दो, एक झड़प के मुद्दे पे बोलने का मौका न देते हैं। दरअसल विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा चाहता है, वहीं सरकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से आगे बढ़ने को तैयार नहीं दिख रही। इस बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने सरकार पर चीन के प्रति नरम रवैया अपनाने का आरोप लगाया। तो ये एक बात साफ जाहिर है कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा रही है। अगर फौज को हुक्म दे देते तो डेप्सांग डेमचाक से चीन को खाड़ कर फेंक देती फौज। वहीं हिमाचल के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बतियों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन हाल ही में अरुणाचल के तवांग में चीन के सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश के खिलाफ किया गया, जिसके लिए निर्वासित तिब्बती भारत का झंडा लेकर मक्लियोडगंज की सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर पोस्टर थे जिन पर कई नारे लिखे थे। एक पोस्टर पर लिखा था तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा। वहीं दूसरे पर लिखा था वीर सैनिकों का बलिदान कभी नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। प्रदर्शनकारियों ने चीन को संदेश देने के लिए स्टॉप डिस्ट्रॉइंग अरुणाचल प्रदेश और हम सभी कीटाणु मिटाना जानते हैं जैसे भी पोस्टर हाथों में ले रखे थे।
इस प्रदर्शन में 6 निर्वासित तिब्बती संगठनों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि चीन को दूसरे देशों में घुसने की बजाय अपने देश और नागरिकों पर ध्यान देना चाहिए। And we are here to show our support with Indian army at the border. निर्वासित तिब्बतियों ने कहा कि वो भारत के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार किया। इसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकी ओसामा बिन लादेन को पनाह देने और भारतीय संसद हमले का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया और कहा कि पाकिस्तान उपदेश देने के काबिल नहीं है। Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. जयशंकर ने यूएनएससी में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर बोलते हुए कहा कि आतंकवाद की चुनौती पर दुनिया के ज्यादातर देश एक साथ हैं, लेकिन एक गुट ऐसा भी है जो इस मंच का गलत इस्तेमाल करते हुए आतंकियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। Question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. जयशंकर ने कहा कि कुछ लोग आतंकी हमलों को अंजाम देने वालों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एस जयशंकर का ये पलटवार पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर था, जिसमें उन्होंने यूएनएससी से कश्मीर मुद्दे पर अपने प्रस्तावों को लागू करने का आह्वान किया था। इसके लिए बिलावल भुट्टो ने यूएनएससी के मंच पर कश्मीर का उदाहरण दिया और भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि साबित करिए कि आपकी अध्यक्षता में कश्मीर में शांति आ सकती है। And allow for the implementation of UN Security Council resolutions when it comes to the question of Kashmir. Prove that multilateralism can succeed. Prove that the United Nations Security Council, under your worthy presidency, can succeed and deliver peace in our region. इससे पहले पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रबानी खार ने भारत पर पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था। वहीं यूएनएससी में बिलावल भुट्टो को दिए एस जयशंकर के बयान पर भारत में सियासी बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर जयशंकर पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जयशंकर वही गलती कर रहे हैं जो कृष्ण मेनन ने की थी। जब खतरा चीन है तो जयशंकर पाकिस्तान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। असम की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमछे को जीआई टैग मिल गया। इसकी जानकारी एक दिन पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दी। असम के गमछे को मंगलवार को जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला, जिसके लिए 5 साल पहले 16 अक्टूबर 2017 को अर्जी दी गई थी। गोलाघाट हस्तशिल्प संस्थान की ओर से अर्जी मिलते ही जीआई टैग देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जीआई टैग एक निश्चित इलाके में उत्पन्न होने वाले कृषि, प्राकृतिक या बनाए गए उत्पादों को मिलता है। इसके अलावा हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों के लिए भी जीआई टैग मिलता है, ताकि उस प्रोडक्ट को लेकर उस इलाके को कानूनी अधिकार मिल सके। प्रोडक्ट की क्वालिटी, पैदावार सहित कई बातों का ध्यान इसमें रखकर जीआई टैग दिया जाता है। असम का गमछा तब सुर्खियों में आया था जब पीएम मोदी ने इसे पहनकर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। अमेरिका के लुइसियाना में एक बवंडर ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। लुइसियाना में आए टोर्नेडो का एक नया वीडियो सामने आया है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक तूफान की चपेट में आने से कई इमारत और मकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं 2 लोग